हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन log 3 to the base 2 log 5 to the base 1/4। तो देखिए, आपको एक यहाँ चीज़ याद रखना है कि जो बेस यूनिट होते हैं, बेस यूनिट जिससे log टू द बेस b है, यूनिटी के सेम साइड होनी चाहिए। तो सारे भी इनक्वलिटी ठीक होता है। यूनिटी के सेम साइड मतलब जैसे देखिए, ये यूनिटीज़ के सेम साइड यानी 1 से बड़ा है, ये 1 से छोटा है, तो ये सेम साइड नहीं है, तो साइन ऑफ इक्वलिटी पे फर्क पड़ेगा। तो यानी ये देखिए, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, इसकी वैल्यू 1 से छोटी हो गई, तो ऐसे ही कम हो गया, तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। अब इधर आते हैं। अब जैसे देखिए, ये देखिए 7 टू द बेस 5 है, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 1 से कम है, ये बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए, यहाँ पे बेस सेम है, तो लॉग अपने आप हट जाता है। लॉग हटाएंगे तो √3 5 से बड़ा हो, पॉसिबल ही नहीं है, ये ऐसे ही गलत है। आज हम इस पर विचार करते हैं। 2 की पावर 1/4 है और 3 के पावर 1/3 और 2 के पावर 1/3 है। जब इसको उधर भेजेंगे तो 2 की पावर 1/4 प्लस 1/3 इज ग्रेटर देन, इसको चेक करने के लिए चौथा ऑप्शन तो ही सही होगा। ये आ जाएगा 2 की पावर 7/12 और 3 की पावर इसको 7 ये इसको अपॉन में 12 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 2 की पावर 7 128 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है। तो आपको पता होना चाहिए वाला बड़ा है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका डी वाला सही है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। कह रहा है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो देखिए, एक चीज़ आपको इस क्वेश्चन बच्चों याद रखना चाहिए। जैसे log x टू द बेस y है, इसका रेसिप्रोकल होता है log y टू द बेस x, ये आपको याद रखना चाहिए। यानी अगर हम इसको a माने तो ये ऑटोमेटिक 1/a आ जाएगा, क्योंकि दोनों दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको a मान लिया, तो ये हमारा 1/a आ गया। x की वैल्यू 26 है। इसको सॉल्व किया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a² + 1/a इक्वल टू 26 है। इसको नॉर्मली सॉल्व करिए, आ जाएगा 5a² + 5 बराबर 26a। 5² - 26a + 5 इक्वल टू 0। 5 5 25 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 5a² - 25a - 1a + 5 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में 5a कॉमन लेंगे तो a - 5 -1 कॉमन लेंगे तो a - 5, यानी a की वैल्यू 5 आ गई, a की वैल्यू 1/5 आ गई। a आपने क्या माना था, log x टू द बेस y इक्वल टू 5, यानी यहाँ से x की वैल्यू y टू द पावर 5 और x की वैल्यू y टू द पावर 1/5, या यहाँ पे भी कह सकते हैं y इक्वल टू x टू द पावर 5 भी कह सकते हैं। अब आपके पास इस क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है कि x y की वैल्यू 64 है। x y की वैल्यू 64, एक एक करके वैल्यू रखते हैं। एक बार x की वैल्यू y टू द पावर 5 रखेंगे, 5 × y इक्वल टू 2 की पावर 6 है, यानी कि y की पावर 6, तो ये कितना आ गया, 2 की पावर 6, यानी y की वैल्यू 2 आ गई। तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो बट ऑब्वियस है x y इक्वल टू 64, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आ गई। अब एक बार ये रखा जाए, एक्स वाई इक्वल टू 64 और y इक्वल टू x टू द पावर 5 रखा जाए, तो x पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर 6, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। अब इसे पूछा क्या है, x की वैल्यू का सम पूछा है। अच्छा ना क्वेश्चन, देखिए सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द क्वेश्चन। 32 और 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 32 + 2 34 आ जाएगा। तो सबको क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखना है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं आपको अच्छे से सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग
द इक्वेशन log a to the base 3 minus log a to the base x इक्वल टू log a to the base x by 3। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा। करो log a to the base 3 log a to the base x log a to the बेस x बाई 3। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तिकड़म करना पड़ेगा। तिकड़म क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, जैसे हम लोग क्या करेंगे log a to the base 3 मतलब इससे हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। log a to the base 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, यानी मैंने क्या कहा, ऐसा इसलिए करेंगे ताकि log a to the base x या log a to the base x की अकेले वैल्यू आ जाए। दोनों तरफ मैंने log a to the base 3 से आपको दिख रहा होगा, log a to the base 3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये तो कट के 1 आ गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम सेम है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जब ये सेम है तो आप इसको डायरेक्ट ये चला जाएगा ऐसे, या फिर अगर आप इसको और समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं log a अपॉन log x अपॉन log a अपॉन log 3। तो देखिए log a कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, या इसको इधर ले आइए। इधर देखिए, इसको क्या कह सकते हैं आप, ध्यान से समझना है आपको। इसको कह सकते हैं आप log a अपॉन log x माइनस log 3। ये मैंने क्या किया, देखिए log a अपॉन log x अपॉन 3, इसको फिर से माइनस करते हैं log x माइनस log 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। डिवाइडेड बाय log a अपॉन log 3। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। जब हम इसको नीचे लाएंगे, जैसे हमारा ये हो गया 1 माइनस log 3 ऊपर चला जाएगा टू द बेस x, लेकिन हम इसको बता रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा 1 अपॉन log x माइनस log 3, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो log 3। अब log 3 को ऊपर नीचे लाना है, इसको हम बहुत ध्यान से बच्चों देखेंगे तो 1 अपॉन log x टू द बेस 3 लिख सकते हैं। ऐसा क्योंकि अभी तुरंत समझ में आएगा बच्चों, देखिए सब चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। log 3 से दोनों में डिवाइड करना, log 3 नीचे ले आए और दोनों में डिवाइड हो गया, यानी आप इसको लिख सकते हैं log x टू द बेस 3 माइनस log 3 अपॉन log 3 करेंगे, ये अपॉन में है, याद रखिए ये log 3 को हमने ला के इसमें डिवाइड किया, log 3 का इसमें भी डिवाइड हो गया, log 3 का इसमें भी डिवाइड हो गया। समझ में आ रही बात। अब log 3 में log 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। log 3 को नीचे लाए तो 1 अपॉन log 3 हो गया, तो 1 अपॉन log 3 है तो log x अपॉन log 3, log 3 अपॉन log 3 ये कट गया। अब देखिए 1 अपॉन log x टू द बेस 3 को log x टू द बेस 3 को मैंने a मान लिया, सपोज करिए 1 माइनस 1 अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 1। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखेंगे तभी सीखेंगे और तभी आएगा। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो a माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a, यहाँ जब लगाएंगे आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a माइनस a इक्वल टू 0, यानी क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व नहीं होगा, तो हम इसको सुधराचार में समझ क्या होता है, माइनस बी यानी प्लस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे ना माइनस 4 to 1 इंटू 1 अपॉन 2, यानी क्या आ गया 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गया 5 अपॉन 2। अब ए हमने क्या माना था, ए हमने माना था
याद होगा। एक हमने log x टू द बेस 3 माना था, ये हमारा था log x टू द बेस 3, यानी x की आगे पास 2 वैल्यू आ गई। एक बार प्लस में ले लीजिए 3 प्लस √5/2, एक लीजिए 3 माइनस √5/2। अब क्या करना है, क्वेश्चन करना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। जब आप प्रोडक्ट करेंगे वैल्यूज का, 3 प्लस √5/2, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। 3 माइनस √5/2, तो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 5। देखिए 3 प्लस √5/2 ये ऐड हो जाएगा। 3 प्लस √5/2, 3 माइनस √5/2, यानी बस 6/2 बचेगा, यानी आ गया 3 यानी कितना आ जाएगा 27। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ध्यान से देखना था इस क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू।